everyone. Today is our topic the Signal 1, Lesson 10, New Jams English Reader book. So, The Signal, it's a very interesting story and you will enjoy a lot. So, this story is written by a very complicated writer named Vasily Mikhailovich Gershon. This is Russian author, 1855 1888. He was a Russian author of short stories. In 1877, he volunteered to serve in the army at start of a Russo-Turkish war. ओके वहाँ पे रूशो टर्किश की एक वार हुई थी जिसमें उन्होंने सर्व किया था किसने, मिस्टर गर्शन ने. एंड एट द एंड ऑफ द वॉर ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ एन ऑफिसर. लास्ट में वो ऑफिसर रैंक में प्रमोट हो गए थे. हाउएवर ही सून रिजाइन फ्रॉम द आर्मी इन ऑर्डर टू डिवोट हिज टाइम टू राइटिंग. ओके, लास्ट में उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन दिया आर्मी से और अपने टाइम को यूज़ किया किस लिए, राइटिंग के लिए. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे तो बहुत पसंद आई है, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी. Semyon is an ex-soldier who takes a job of railroad track walker. जो सेमियन है वो एक एक्स सोल्जर थे जो आगे चलकर एक रेल ट्रैक वॉकर की जॉब लेते हैं. He is responsible for maintaining a certain portion of the rail, including such things as clearing away snow in winter. His neighbor Vasily is also a track walker who lives in a hut some 6 or 7 miles away. Do they get along well? Read on. अच्छा, वो कहते हैं कि जो स्टोरी में सैम्यून का एक नेबर भी है वेसिली, जो कि सेम काम, दोनों रेल रोड ट्रैक वॉकर है, दोनों का सेम काम है, दोनों साथ में काम करते हैं. और इनका जो काम होता है वो क्या होता है, जैसे ट्रेन आई है उससे स्नो को हटाना और बाकी चीज़ों को चेक करना. जैसे आज के टाइम पे भी होते हैं ट्रैक वॉकर्स जो होते हैं वो पूरा चेक करते हैं पूरा सिस्टम की कोई जो नट है वो तो लूज़ नहीं है या कोई और दिक्कत तो नहीं है. तो रेल आने से पहले पूरा चेक किया जाता है. तो यही इनकी जॉब थी सेमियन की. और उसका जो फ्रेंड है वेसिली, उसका फ्रेंड तो अभी नहीं है लेकिन हाँ वो उसका नेबर ज़रूर है. तो अब देखते हैं कि इन दोनों नेबर्स के बीच में किस तरह से बनती है या इस चैप्टर में आगे चल के क्या होता है. सेमियन इवानोव had earlier served as an assistant to an army officer. सेमियन पहले क्या था, वो आर्मी में एक आर्मी ऑफिसर था जो कि अपने जैसे कहते हैं ना कंट्री के लिए, आज हमारी कंट्री में भी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, तो वो भी एक आर्मी ऑफिसर था. ही वॉज नाउ इन पुअर हेल्थ एंड लिव्ड विद हिज वाइफ एट कर्क्स. अब उसकी जो हेल्थ है वो बहुत पुअर है और वो अपनी वाइफ के साथ कर्क्स में रहता है. वंस ही हैपन टू राइड ऑन एन इंजन एंड एट वन ऑफ द स्टेशन द फेस ऑफ द स्टेशन मास्टर सीम फेमिलर टू हिम. एक दिन क्या होता है कि वो इंजन की राइड करने के लिए जाता है, एक स्टेशन है वहाँ पर, उसकी इंजन की राइड करने के लिए वो जाता है. तभी क्या देखता है कि जो स्टेशन मास्टर है उसका फेस बड़ा फेमिलियर सा लग रहा है, उसका फेस मतलब जाना पहचाना सा लग रहा है. दे बोथ रिकग्नाइज टू ईच अदर. वो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, रिकग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं. द स्टेशन मास्टर हैड बीन एन ऑफिसर इन सेमियंस रेजिमेंट. रेजिमेंट क्या होता है, जैसे एक ही जो ग्रुप होता है ना, जैसे वो आर्मी ऑफिसर था तो उस आर्मी ऑफिसर में वो क्या था, वो उनका ऑफिसर था. तो वो दोनों एक दूसरे को जानते थे. एक ही रेजिमेंट मीन्स एक ही ग्रुप जहाँ पर वो थे. यू आर इवेनवो ही सेड. उन्होंने कहा कि तुम वही हो सेमियन इवेनवो. उसने कहा येस योर एक्सीलेंसी. हाँ जी मैं वही हूँ. हाउ डू यू कम टू बी हेयर. तुम यहाँ कैसे. सेमियन टोल्ड हिम ऑल. उसने सारी स्टोरी बताई कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मैं अपनी वाइफ के साथ कर्स में रहता हूँ. देयर इज़ समवेयर फॉर मी टू गो. आई मस्ट हंट फॉर वर्क सर. वो कहता है कि सर मैं काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो यहीं काम को ढूंढ रहा हूँ, मैं तो यहीं रहूँगा, काम ढूंढ रहा हूँ मैं तो. The station master looked at him and said, "Stay here for a while at the station. Where is your wife?" अब स्टेशन मास्टर उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो कुछ टाइम के लिए, और तुम्हारी वाइफ कहाँ है, अपनी वाइफ जो है वो तुम्हारी कहाँ है. वो कहता है माई वाइफ इज़ एट कर्स. मेरी वाइफ तो कर्स में है, कर्स में है. वेल ब्रिंग योर वाइफ हेयर. तुम अपनी वाइफ को भी यहीं ले आओ. आई विल गिव यू अ फ्री पास फॉर हर. मैं उसके लिए तुम्हें एक फ्री पास दे दूंगा. देयर इज़ अ पोजीशन एज अ ट्रैक वॉकर ओपन. यहाँ पर ट्रैक वॉकर की एक पोजीशन ओपन है. आई विल स्पीक टू द चीफ ऑन योर बिहाफ. मैं चीफ से बात करूँगा तुम्हारे लिए.
और तुम्हें ये जो पोजीशन है ट्रैक वॉकर की वो मिल जाएगी। इससे तुम्हें काम भी मिल जाएगा और तुम अपनी लाइफ भी अच्छे से स्पेंड कर पाओगे। आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू योर एक्सीलेंसी। और उसको कहते हैं कि मैं इस चीज़ के लिए बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा आपका, योर एक्सीलेंसी। वो उसको सम्मान देने के लिए कह रहे हैं। रिप्लाइड सैमियन, सैमियन स्टे एट द स्टेशन, वो स्टेशन पर ही रुक गया। हेल्प इन द किचन, उसने किचन में मदद की। कैप द यार्ड, क्लीन जो यार्ड था वहाँ का जो उसको क्लीन किया। एंड स्वीप द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पे भी सफाई की, झाड़ू और ये सब लगा के उसकी भी सफाई करी। सून हिज वाइफ अराइव्ड, अब उसकी वाइफ भी जल्दी ही आ गई। एंड सेमियन वेंट टू हिज न्यू हर्ट, अब वो अपनी नई झोपड़ी में चले गए। देयर वॉज अ लिटिल वेजिटेबल गार्डन, एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन था। एंड सम प्लॉग्ड लैंड ऑन ईदर साइड ऑफ द रेलवे एम्बैंकमेंट, और रेलवे एम्बैंकमेंट की दूसरी साइड पर एक प्लॉ लैंड थी। प्लॉ लैंड मतलब कैसी होती है, एक खाली सी ज़मीन है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। प्लॉ लैंड मतलब प्लॉ मीन्स क्या होता है, हल चलाना, तो वो एक अच्छी सी ज़मीन थी उसको मिली हुई वहाँ पर। रेलवे एम्बैंकमेंट, रेलवे एम्बैंकमेंट क्या होता है कि देखो आप अपने माइंड में इमेजिन करो, रेल बहुत ऊंची सी है और नीचे थोड़ी सी निचाई पे खाली ज़मीन पड़ी हुई है। रेलवे एम्बैंकमेंट मतलब एक रेल ऊपर है ऊंचाई पर, एक तरह से किनारा बोलो। इधर मीनिंग भी लिखा हुआ है, वी कैन रीड दिस। अ वॉल ऑफ स्टोन रेज टू कैरी रेल ट्रैक ओवर लो ग्राउंड, नीचे से जो उसके ग्राउंड को क्या कर देती है, ऊपर कर देती है। आई कुड डू सम फार्मिंग हेयर, वो कहते हैं कि जो प्लॉ लैंड है मैं यहाँ पे कुछ फार्मिंग करूँगा। थॉट सैमियन, सैमियन अपने माइंड में इस चीज़ को सोचता है। सेमियन वॉज गिवन ऑल नेसेसरी स्टोर्स, अब सेमियन को सारी जितनी भी ज़रूरी चीज़ें थी वो सारी उसको मिल जाती हैं। ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, लालटेन, a horn, hammers, screw wrench or for the nuts and crowbar, spade, broom, bolt and nails। अब उसको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, किस लिए, ग्रीन फ्लैग मिलता है, एक रेड फ्लैग मिलता है और हैमर मिलता है, और उसको स्क्रू टाइट करने के लिए, वो नट बोल्ट को टाइट करने के लिए होते हैं ना जिससे टाइट करता है, वो मिलता है। अब उसको स्पेड मिलती है, स्पेड होता है कि जिस चीज़ से ना हम लोग मिट्टी वगैरह खोद सकते हैं। ब्रूम मिलती है, बोल्ट, नेल्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं जो ऑल नेसेसरी थिंग्स जो कि किससे रिलेटेड थी, वहाँ से के काम से रिलेटेड थी, वो सारी उसको प्रोवाइड कर दी जाती हैं। 2 बुक ऑफ रेगुलेशन एंड अ टाइम टेबल ऑफ ट्रेन, 2 बुक मिलती हैं जिसमें सारे रेगुलेशंस लिखे होते हैं और टाइम टेबल ट्रेन का क्या है एग्जैक्टली वो भी उसको बता दिया जाता है। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर वो ऑफिशियली ट्रैक वॉकर की जॉब पर आ गया है। 2 hours before our train was due, he would go over his section, sit on the bench outside his hut। ट्रेन के 2 घंटे अभी हैं, ट्रेन के 2 घंटे आने से पहले वो क्या करता है, वो रेल ट्रैक के जो वहाँ पर एक बेंच है आउटसाइड हिज हट, उसकी झोपड़ी के बाहर एक बेंच है, वहाँ पर आकर बैठ जाता है। एंड लुक एंड लिसन वेदर द रेल वर ट्रैम्बलिंग और रंबल ऑफ अ ट्रेन कुड बी हर्ड, वहाँ पर सुनता है अगर उसको कंपन की और गड़गड़ाहट, रंबल मीन्स गड़गड़ाहट, ट्रैम्बल मीन्स कंपन, अगर उसको ये आवाज़ सुनाई देती है तो क्या करता है वो, तो जब उसको ये आवाज़ सुनाई देती है तो वो समझ जाता है कि क्या है, ट्रेन जो है आने वाली है। ही वुड गो ओवर द ट्रैक ट्वाइस अ डे, अब वो क्या करता है, जो ट्रैक पे जाता है वो दिन में 2 बार जाता है, किस लिए, एग्जामिन करने के लिए। क्या एग्जामिन करना होता है कि जो बोट है, जो बोल्ट थे, जो ट्रेन के बोल्ट होते हैं ना, जैसे हम किसी चीज़ को कसते हैं तो जो रेल ट्रैक है उसको भी हम टाइट करते हैं तभी उस पर रेल जो है कंफर्टेबली जा सकते, तो वो एग्जामिन करता है कि वो नट टाइट है। एंड देयर लुक एट द वाटर पाइप्स को चेक करता है, मतलब पूरा एग्जामिन करता है कि यहाँ पर सारी सिचुएशन ठीक है या नहीं। एंड देन गो होम, और उसके बाद ही वो क्या करता है, अपने घर जाता है। एक्चुअली वो अपनी ड्यूटी जो है बहुत अच्छे से और ऑनेस्टी के साथ कर रहा है। देयर वॉज ओनली वन ड्रॉबैक, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रॉबैक था, एक ही कमी थी। ही ऑलवेज हैड टू गेट द इंस्पेक्टर्स परमिशन फॉर द लीस्ट लिटिल थिंग्स ही वॉन्टेड टू डू, उसको मास्टर से परमिशन लेनी पड़ती थी हर छोटे बड़े काम के लिए। 2 months passed, 2 महीने बीत गए। इट वॉज समर सो देयर वॉज नो स्नो टू क्लियर अवे एंड द ट्रेन्स ऑन दैट लाइन वॉज इनफ्रीक्वेंट, अब जो है गर्मियाँ आ चुकी थी, स्नो, सर्दियाँ तो थी नहीं, ना ही वहाँ पे स्नो क्लियर करने के लिए कुछ अब ऐसा काम रह गया था, और जो ट्रेन थी वो भी इनफ्रीक्वेंट थी। इनफ्रीक्वेंट क्या होता है, नॉट मैनी टाइम्स, जो बार बार नहीं होता वो इनफ्रीक्वेंट है, मतलब ज़्यादा ट्रेन भी वहाँ पर नहीं आती थी और स्नो क्लियर करने का भी अब कोई झंझट नहीं था। सैमियन बिगिन, यहाँ से दिस वन, should I close? Yes. Semyon began to get acquainted with his neighbor. One was a very old man who scarcely moved out of his herd. The other, Wesley Steppinch, was a young man. अब सेमियन क्या करता है, अपने नेबर से क्या करता है, मिलना जुलना, मतलब
गेट एक्वेंटेड मीन्स होता है गेट फेमिलियर, गेट टू नो ईच अदर बेटर, एक दूसरे को जानना बहुत अच्छे से। तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जो बहुत मुश्किल से, स्कार्सली मीन्स क्या होता है, बहुत मुश्किल से अपनी झोपड़ी से बाहर आता था, और दूसरा था वेस्ली जो कि एक यंग मैन था, थिन बट मस्कुलर एंड ऑल्सो अ ट्रैक वॉकर लाइक हिमसेल्फ, वो भी उसकी तरह क्या था, ट्रैक वॉकर था, मतलब वो दोनों सेम काम करते थे। ओके, He and Simeon met for first time on the line of midway between their herds. उनकी हर्ट के बीच में एक मिडवे मतलब एक बीच में एक लाइन थी जहाँ पर पहली बार वेस्ली और सैमन आपस में मिले थे। गुड हेल्थ टू यू नेबर, अब वो उसको कहता है गुड हेल्थ टू यू नेबर, सेड सैमन टू वेस्ली, अब वो उसको विश करता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। हाउ डू यू डू, द नेबर रिप्लाई, अब जो ये वेस्ली है ये भी इसको जवाब देता है हाउ डू यू डू, एंड देन मेड ऑफ, और ये बोलकर हाउ डू यू डू और वहाँ से क्या करता है, मेड ऑफ, मतलब वहाँ से चला जाता है। सेमिन ऑफन टॉक ऑफ द डे गॉन बाय बट वेस्ली फॉर द मोस्ट पार्ट केप्ट साइलेंट। अब जब भी वो उसको मिलता है ना, कौन, सेमिन, जब भी उसको मिलता है वेस्ली से बात करता है तो वो अपने बीते दिनों की बात करता है। जैसे हम होते हैं ना, हम अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं तो हम भी गॉसिप करना शुरू कर देते हैं, कुछ चीज़ें पुरानी निकलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं निकलती, तो वो भी सेमिन का करता है, उससे अपने बीते दिनों की बात करता है, डे इज़ गॉन। लेकिन जो वेस्ली होता है, बट वेस्ली फॉर द मोस्ट पार्ट केप्ट साइलेंट, लेकिन जो वेस्ली है वो मैक्सिमम चुप ही रहता है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। सैमियन अपनी बातें किए जा रहा है, अपने पुराने दिनों को बता रहा है, ये चीज़ें कर रहा है, लेकिन वो मैक्सिमम चुप ही रहता है। आई हैव हैड नो लिटिल सॉरो इन माई डे, वो सैमियन वुड से, ओके, सैमियन कहता है कि आई हैव हैड नो लिटिल सॉरो इन माई डे, मतलब जो मेरी ज़िंदगी बीती है, जो मेरे दिन बीते हैं, उनमें मुझे कोई इतना कोई दुख नहीं हुआ या मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हुई। मतलब वो ये डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे जो सैमियन है उसका पॉजिटिव एटीट्यूड है, प्रॉब्लम्स तो सबको आती हैं, ऐसा नहीं है उसको नहीं आई, उसको भी प्रॉब्लम आई होगी। देखो जब वो काम ढूंढ रहा था, उसकी अच्छी हेल्थ नहीं थी, तो ये भी तो उसके लिए एक प्रॉब्लम है ना, लेकिन वो यहाँ से एक एटीट्यूड उसने अपना अच्छा किया हुआ है। तो यही बोलते हैं कि मुझे ज़िंदगी में ज़्यादा दुखों का सामना नहीं करना पड़ा, ज़्यादा दुख नहीं आए मेरी ज़िंदगी में, बट लेकिन देखो आए तो होंगे, लेकिन ये उसका ज़िंदगी जीने का एक तरीका है। बट वट गॉड मे गिव सो इट विल बी, देखो वही वाली बात है, जैसे हम नॉर्मली इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं कि जैसी भगवान की इच्छा होना तो वही है, तो वो भी यही कहता है गॉड मे गिव, जो भी भगवान देगा वो उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है। एंड परहैप्स सेड वेस्ली इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी टू टॉक टू यू, एंड ही टर्न एंड वेंट ऑफ। अब जो वेस्ली है वो उसकी ये बकवास बातें सुन के ना वो कहता है कि तुमसे बात करना तो मेरा टाइम वेस्ट है, और वो टर्न होता है और वहाँ से वेंट ऑफ मीन्स चला जाता है। नेबर, सैमियन कॉल्ड, जो सैमियन है उसको दोबारा बुलाता है। नेबर, वाई डू यू लूज़ योर टेम्पर, तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते हो, क्यों हमेशा अपना जो टेम्पर है उसे लूज़ कर देते हो। बट हिज नेबर डिड नॉट टर्न अराउंड, लेकिन जो कौन था, वेस्ली था, वो मुड़ा ही नहीं, वो उसने उसको बोला भी लेकिन वो मुड़ा ही नहीं, उस आवाज़ भी लगाई, मुड़ा ही नहीं, उसको बोला भी कि तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहते हो, उसका कोई जवाब नहीं दिया, मुड़ा और निकल लिया। सैमियन वेंट होम एंड सेड टू हिज वाइफ, अब सैमियन क्या करता है, अपने घर जाता है और अपनी वाइफ से कहता है, अरीना, ये कौन है अरीना, उसकी वाइफ है सैमियन की, समथिंग डज नॉट सीम राइट अबाउट आवर नेबर, हमारा जो पड़ोसी है ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा उसके बारे में, कुछ गड़बड़ है। अब देखो वो ऐसा क्यों कह रहा है कि तू क्यों गड़बड़ है, जब जवाब ही नहीं देता किसी चीज़ का, अजीब सा बिहेव है, आपके साथ आपका कोई फ्रेंड हो या कोई स्ट्रेंजर भी हो, अजीब सा बिहेव करे तो आप भी यही कहोगे ना, क्या इंसान है, कुछ गड़बड़ है इसके साथ। द टू मैन मेट अगेन एंड डिस्कस द सेम टॉपिक, अब दोबारा से वो दोनों मिलते हैं, टू मैन कौन, सैमियन और वेस्ली, दोबारा से सेम टॉपिक डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। What sort of life is there for a poor man in a hut here or there? लो जी, अब वेस्ली बोला, कहते हैं कि किस तरह की ज़िंदगी है जो हम लोग जी रहे हैं, क्या है ये भी कोई ज़िंदगी है, एक पुअर सी एक झोपड़ी में रहना और यहाँ से वहाँ जाना। व्हाट पे डू यू गेट, आस्क वेस्ली वन डे, अब वेस्ली ने ये पूछा एक दिन कि ये किस तरह की लाइफ है, हम पुअर लोगों की झोपड़ी में रहना और इधर से उधर जाना। अब तुम लोग, व्हाट पे डू यू गेट, तुम्हें जो पे है, तुम्हें जो सैलरी है वो कितनी मिलती है, वेस्ली कहता है एक दिन, तो शुक्र है बोला तो सही, पहले तो बोल ही नहीं रहा था। ओके, नॉट मच वेस्ली, अब जवाब देता है सैमियन, ज़्यादा तो नहीं, 12 रबल्स, एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रबल, क्या होता है, ये रशिया की करेंसी है, बेसिक रशियन करेंसी है ये रबल्स। वो कहते हैं नॉट मच, सिर्फ 12 रबल्स मिलते हैं, एंड आई 13.5 रबल्स, और मुझे 13.5 रबल मिलते हैं। वाई,
बाय रेगुलेशन द कंपनी शुड गिव अस 13 रूपल्स अ मंथ. वो कहता है रेगुलेशन रूल के अकॉर्डिंग तो कंपनी हमें 15 रूपल्स देती है एक महीने के. हु डिसाइडेड दैट यू शुड हैव 12 रूपल्स. कौन डिसाइड करेगा ये कि तुम्हें 12 मिलेंगे और मुझे 13.5 मिलेंगे. आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछो. एंड यू से अ मैन कैन लिव ऑन दैट. आई शल नॉट स्टे हेयर लॉन्ग. ओके, अब वो कहता है कि तुम मुझे ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि इस सिचुएशन के साथ, इस चीज़ के साथ मैं यहाँ रहूँ. एंड यू से अ मैन कैन लिव ऑन दैट, और तुम कहते हो इन चीज़ों के ऊपर इंसान रह सकता है. आई शल नॉट स्टे हेयर लॉन्ग. अब मैं ज़्यादा दिन तक यहाँ रहने वाला नहीं हूँ. आई शल गो समवेयर एनीवेयर. कहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा, कहीं भी जाऊँ, लेकिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा. आई शल गो. बट वेयर विल यू गो. लेकिन तुम कहाँ जाओगे. स्टेपेंज कौन है, वेस्ली है. वेस्ली को कह रहा है ये सैमन की, बट वेयर विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे. हेयर यू हैव अ हाउस, यहाँ तुम्हारे पास घर है. वार्म अ लिटिल पीस ऑफ लैंड, एक अच्छा ज़मीन का टुकड़ा है. योर वाइफ इज़ अ वर्कर, तुम्हारी वाइफ भी अच्छा काम करती है. अब वो उसको कहता है, अब देखो उसका गुस्सा देखना वेस्ली का कैसे निकल कर आता है बाहर. लैंड, यू शुड लुक एट माई पीस ऑफ लैंड. देखो ज़रा मेरी जो वो लैंड का टुकड़ा है उसको देखो. नॉट अ ट्विग ऑन इट. वहाँ पर एक ट्विग क्या होती है, पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं, छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनकी जो टहनियाँ होती हैं, ट्विग टहनी होती है. ठीक है, तो कहते हैं यहाँ पर एक टहनी तक नहीं है, एक पेड़ का नामो निशान नहीं है. नथिंग, कुछ नहीं है. आई प्लांटेड सम गैबेज इन अ स्प्रिंग. मैंने कुछ गैबेज जो है, कुछ गोभी जो है वो स्प्रिंग में यहाँ पे प्लांट की थी. जस्ट व्हेन द इंस्पेक्टर केम अलॉन्ग ही सेड व्हाट इज़ दिस. जैसे ही इंस्पेक्टर वहाँ पर आया, इंस्पेक्टर किस लिए आते थे, वहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए आते थे ना. तो जैसे ही यहाँ पर इंस्पेक्टर आया उसने मुझसे कहा कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, क्या तुमने किसी की परमिशन ली इस चीज़ के लिए. व्हेन द इंस्पेक्टर केम अलॉन्ग ही सेड व्हाट इज़ दिस, ये क्या है. व्हाई हैव यू नॉट रिपोर्टेड दिस, तुमने इस चीज़ के बारे में रिपोर्ट क्यों नहीं किया, मतलब तुमने इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया. वाई हैव यू डन दिस विदाउट परमिशन, तुमने यह काम, गैबेज वाला काम बिना परमिशन के क्यों किया. डिग दैम अप, इसको उखाड़ फेंको. रूट एंड ऑल, सब कुछ. 3 रबल्स फाइन, अब तुम्हारे ऊपर 3 रबल्स फाइन और लगेगा. यू आर हॉट टेम्पर्ड सेड सैमन. सैमन ने कहा तुम बहुत गुस्से वाले हो, मतलब चीज़ों को समझते नहीं हो, तुम बहुत गुस्सा करते हो. नो आई एम नॉट हॉट टेम्पर्ड. वेस्ली कहता नो, मैं हॉट टेम्पर नहीं हूँ. बट आई टेल द ट्रूथ, मैं सारा सच बताऊंगा. आई विल कंप्लेन टू चीफ, मैं चीफ को कंप्लेन करूंगा. विल सी देन, और तब देख लेंगे हम क्या होगा. एंड वेस्ली डिड कंप्लेन टू द चीफ, और वेस्ली ने चीफ के अगेंस्ट कंप्लेन भी कर दी. वन डे चीफ केम टू इंस्पेक्ट द लाइन. अब एक दिन चीफ आने वाला था, किस लिए, लाइन को इंस्पेक्ट करने के लिए, मतलब लाइन को देखने के लिए. लाइन मीन्स रेलवे ट्रैक को देखने के लिए और रेल की एरिया देखने के लिए. सम इम्पॉर्टेंट पर्सन वो कमिंग फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू कंडक्ट एन इंक्वायरी. सो प्रायर टू देयर जर्नी इट वॉज नेसेसरी टू पुट एवरीथिंग इन ऑर्डर. अब उन दोनों को ऑर्डर मिलता है कि सेंट पीटर्सबर्ग से चीफ आ रहे हैं हर चीज़ को इंस्पेक्ट करने के लिए, मतलब देखने के लिए. जैसे कभी देखना, अगर स्कूल में स्कूल में जब प्रिंसिपल आती है ना इंस्पेक्शन के लिए, हर चीज़ बच्चे चुपचाप रह जाते हैं, एकदम सारी चीज़ ऑर्डर में हो जाती है. टीचर भी एकदम से वो बिहेव, एक कहता है ना स्ट्रिक्ट वाला बिहेव करना शुरू कर देती हैं. वैसे तो हमारी टीचर बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो एक ना एटमॉस्फेयर होता है जब कोई आता है इंस्पेक्ट करने के लिए. मुझे आज भी याद है अपने स्कूल के टाइम पे. ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं. सेम इनको कहा गया कि जो तुम्हारी जो प्रायोरिटी है, तुम्हें क्या करना है, सारी चीज़ों को एक ऑर्डर में लगाना है, सारी चीज़ों को एक ऑर्डर में रखना है. द स्लीपर्स वर केयरफुली एग्जामिन. जो स्लीपर्स थे, स्लीपर कौन होते हैं, जो ट्रेन के डब्बे थे, उन चीज़ों को केयरफुली एग्जामिन करो, देखो कि ठीक से हैं या नहीं. स्पाइक्स ड्रिवन इन अ बिट, और जितने भी नट हैं उनको टाइट करो. पोस्ट पेंटेड, जितनी भी चीज़ें हैं उनको पेंट. एंड ऑर्डर गिव फॉर येलो सैंड एंड स्प्रिंकल एट द लेवल. और जो येलो सैंड है, मतलब येलो सैंड मिट्टी, उसको स्प्रिंकल कर दो, मतलब चारों तरफ छिड़क दो एक लेवल में. क्रॉसिंग, लेवल द क्रॉसिंग के उधर. बोथ सैमन एंड वेस्ली वर्क हार्ड फॉर अ होल वीक. अब सैमन ने और वेस्ली ने, दोनों ने क्या किया, पूरा वीक बहुत हार्ड वर्क किया. एवरीथिंग इन ऑर्डर, और सब कुछ ऑर्डर में पुट किया. द चीफ अराइव्ड ऑन अ ट्रॉली, 4 मैन वॉकिंग द हैंडल एंड द लीवर्स मेकिंग 6 व्हील्स हम. ओके, वो जो चीफ था वो किस में आया था, ट्रॉली में आया था. ट्रॉली को कौन लोग कैरी कर रहे थे, किन्होंने पकड़ा हुआ था, 4 लोग थे जिन्होंने पकड़ा हुआ था. और लीवर क्या होता है, किसी चीज़ को जो खींच रहे हैं ना, खिसका रहे हैं, तो उस चीज़ को खींच रहे थे. एंड 6 व्हील हम, मतलब जो नीचे उसके 6 व्हील्स जो लगे हुए थे, हम होती है एक छोटी छोटी स्लो
हम का मतलब होता है स्लो हल्की आवाज़ होती है जो कॉन्टीन्यूसली आ रही होती है। अब इमेजिन करो 6 पहिए हैं, 6 व्हील्स हैं ट्रॉली के और उसके अंदर चीफ बैठा हुआ है। द ट्रॉली रीच सैम्यंस हर्ट, और जो ट्रॉली है वो सैम्यन की झोपड़ी के पास पहुंचती है। हु रैन आउट एंड रिपोर्टेड इन सोल्जरी फैशन, अब जो सैम्यन था वो तो एक सोल्जर था, वो सोल्जरी फैशन में उनको रिपोर्ट करता है। हैव यू बीन हेयर लॉन्ग, क्या तुम यहाँ ज़्यादा दिन से हो? इंक्वायर्ड इन द चीफ, वो कहता है कि तुम यहाँ कितने टाइम से हो, कितना तुम्हें समय हो गया है? चीफ पूछता है सिंस द सेकंड में से हूँ सर योर एक्सीलेंसी, वो जवाब देता है कि सेकंड में से हूँ योर एक्सीलेंसी। ऑल राइट थैंक यू, ही इज़ एट हर्ट नंबर 164। अब कहता है कि ओके ठीक है, लेकिन हर्ट नंबर 164 में कौन है? द अकम्पनिंग ट्रैफिक इंस्पेक्टर रिप्लाइड वेस्ली, अब वो जो वहाँ पे जो उसके साथ एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर था वो जवाब देता है कि वेस्ली स्टेपिंच यहाँ पे रहता होता है। स्टेपिंच इज़ ही द मैन अगेंस्ट whom यू मेड द नोट लास्ट ईयर, वो कहता है कि ये वही इंसान है जिसके खिलाफ तुमने लास्ट ईयर एक नोट भी बनाया था। ही येस सर रिप्लाई द इंस्पेक्टर, कहता है हाँ ये वही आदमी है। वेल वी विल सी वेस्ली स्टेपिंच, गो ऑन, कहता है चलो आज हम इस वेस्ली को देख ही लेते हैं, मिल ही लेते हैं कौन है ये, गो ऑन चलो। देयर विल बी ट्रबल बिटवीन दैम एंड माई नेबर सेड सैमियन टू हिमसेल्फ, अब सैमियन है, अब वो कहता है कि ज़रूर आज ना कुछ होने वाला है इनके और मेरे नेबर के बीच में। क्यों कुछ होने वाला है? क्योंकि देखो जो वेस्ली था वो तो ऑलरेडी इतने गुस्से में था कि तुम्हें 13.5 रबल और तुम्हें तो 12 मिलते हैं, मुझे 13.5 मिलता है, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकता। उसने तो पहले ही चीफ को एक लेटर लिखा था, कंप्लेंट भी करी थी, तो ऑलरेडी वो इतना गुस्से में था। और सैमियन सोच रहा है कि आज ज़रूर कुछ पंगा होने वाला है, और इसने इंस्पेक्टर ने ऑलरेडी चीफ को कंप्लेंट कर दी है वेस्ली के अगेंस्ट, तो आज पक्का कुछ होने वाला है। तो इससे आगे स्टोरी में क्या होता है हम सिग्नल 2 में पढ़ेंगे। ओके, होप यू इन्जॉय दिस स्टोरी। आपकी कोई डिमांड हो किसी चैप्टर को लेके तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करना। एंड अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर सपोर्ट। थैंक यू।